व्यक्ति है जिसका आज तक कभी विकास नहीं हुआ है, वो चाहे हमारा हमारा ट्राइबल का हो, चाहे हमारा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाला पहाड़ का हो, चाहे बिहार के अंतर में रहने वाला अंतिम पात में बैठा व्यक्ति हो, अनुसूचित समाज का हो, जनजाति समाज का हो, पिछड़े वर्ग के समाज का हो, अन्य कोई भी समाज का जो दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करता है, उसका विकास करना है। इस लक्ष्य को लेकर के उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आज तक किसी को याद आया कि बहन शौचालय का निर्माण, किसी के घर में कभी शौचालय नहीं हो पाते थे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर घरों में, हर परिवारों में शौचालय बना करके शौचालय निर्माण का कार्य किया है। आपके स्वास्थ्य की चिंता करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने आपको हेल्थ कार्ड, आयुष्मान भारत योजना ला करके आपको 5 लाख रुपया आपको फ्री, आप साल भर में उसका उपचार कर सकते हैं। ये चिंता करी है। हमारे बच्चों को, गरीब जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर हमारे बच्चे जो पढ़ाई, जो तालीम लेना चाहते हैं, चाहे हमारे मदरसे हो, उनको उन्नयन करने के लिए, वहां पर कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए, आधुनिक शिक्षा देने के काम भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, कि हमारा शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिले, जिससे वो राष्ट्र के निर्माण के अंदर, अपने प्रांत के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर आगे वो विकास का कार्य कर सके। ये हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने आपको घर घर नल, जल जीवन मिशन के तहत आप सब समझते हैं कि हर घर में नल और हर नल से जल पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये हमारी सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाएं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे महिलाओं के उत्थान के लिए हो, चाहे महिलाओं के उन्नयन के लिए हो, चाहे ओबीसी के लिए हो, समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए, जन कल्याण के लिए हमारी भारत सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, गुजारिश करने आया हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि हमारा नेतृत्व ने एक ईमानदार, एक अच्छे, इसी आपके बेटे, आपके भाई को यहाँ पर विधायक का प्रत्याशी बनाया है। एक साथी से जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, आपके दादाजी नंबरदार, पिताजी जिले, आपके दादाजी जिलेदार, पिताजी नंबरदार, ऐसे परिवारों में रहे, और जिन्होंने सियासत में रहते हुए भी ईमानदारी का उदाहरण दिया, पेश किया है। कहीं कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि हमारे उस परिवार पे, अकरम साहब के परिवार पे, कि कहीं कोई भ्रष्टाचार का कभी उन्होंने एक पैसा भी, 1 रुपया भी कभी लेना उन्होंने पाप समझा है। ऐसे ईमानदार व्यक्ति को अगर आप जेएनके की, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भेजेंगे तो निश्चित तौर पर यह हमारा जो गुलाबगढ़ विधानसभा है, यहाँ पर विकास के ऐतिहासिक कार्य होंगे। यह मैं विश्वास के साथ में कहना चाहता हूँ। मैं उत्तराखंड से आया हूँ, और उत्तराखंड में मैं देखता था, हमारा पहाड़ी प्रदेश था, जब पहली सरकारें होती थी, अन्य पार्टियों की सरकारें थी, तो उन्होंने कभी उत्तराखंड के विकास के लिए एक काम नहीं किया। आज मेरा पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड में इस 10 साल के अंदर मोदी जी ने 2 लाख करोड़ से अधिक डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया है। आज हमारे यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ है, एजुकेशन हब बना है, बड़े बड़े प्रतिष्ठान आज हमारे उत्तराखंड के अंदर भी है, वो हमारे मोदी जी ने करके दिया है। तो मैं तो ये कहता हूं कि जब आप जनाब अकरम साहब को भेजेंगे, चुन करके यहाँ से विधानसभा में भेजेंगे, तो निश्चित तौर पर जो विकास के कार्य पिछले आजादी के लंबे समय तक इस विधानसभा क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, रियासी जिले में, अपने जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाया, आपके विधायक बनने के बाद यहाँ पर विकास के ऐतिहासिक कार्य होंगे। मैं आपसे यही गुजारिश करने, यह अनुरोध करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर डिग्री कॉलेज की मांग, यहाँ के बच्चों को कितना दूर जाना पड़ता है, जैसे अभी हमारे वक्ताओं ने कहा है कि 4 सभी डिग्री कॉलेज होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे यहाँ तो 10-15 किलोमीटर में डिग्री कॉलेज हमारे हैं, हमने खोला है, होना चाहिए। यहाँ के बच्चों को तालीम देने के लिए कहीं दूर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास संपन्नता नहीं है, सक्षम लोग, बड़े बड़े लोग, धन्ना सेठ, वो तो अपने बच्चों को विलायत भी भेज सकते हैं, लेकिन हम जैसे पहाड़ के लोग, साधारण परिवारों में रहने वाले लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं पढ़ा पाएंगे अगर वहां पर कॉलेज नहीं होगा। हम इसीलिए हमने कह दिया जनाब कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज होना चाहिए। जैसे अब हमारे भगवान की पवित्र भूमि में यहाँ पे बैठे हैं कौशलनाथ जी, और ये भी पर्यटन की दृष्टि से मैं तो चाहता हूँ आदरणीय हमारे जनाब अकरम साहब जब विधानसभा में जब जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये हमारा जम्मू कश्मीर का ही नहीं, ये पूरे देश का ये जो है प्रसिद्ध जो है तीर्थ स्थान, पर्यटन स्थल बनेगा। और इससे सवाल इसका दर्शन करने के लिए हिंदू समाज का ही नहीं,
हमारे जो मुस्लिम भाई है, जैसे हमारे अमरनाथ यात्रा में हमारे मुस्लिम भाइयों का हमें पूरा सहयोग मिलता है, ऐसे हमारे मुस्लिम भाई भी उस पर सहयोग मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके भाईचारा को बढ़ा करके इस यात्रा को संपन्न बनाएंगे। और यहाँ पर रोजगार का भी साधन होगा, लोगों के छोटे ढाबे खुलेंगे, लोगों के यहाँ पर जो हमारा ट्रैकिंग रूट बनेगा, यहाँ पर उनको जितने भी रास्ते में चलने वाले जो हमारे यहाँ पे स्थान बनेंगे, वहां पर हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे नौजवानों के हाथों को जो संपन्नता आएगी, स्वावलंबी बनेंगे। ये हमारा ये पर्यटक का ये स्थल है, ये विश्व का देश का एक बहुत तीर्थ स्थल बनेगा। मेरे पूरा विश्वास है, जैसे बहन उमा जी ने कहा कि पवित्र भूमि है, देवभूमि, ये हमारे सब भाईचारे प्रेम से रहते हैं। हमारा कोई आपस में कोई ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम, हम सब एक ही के हैं, हम सब एक कंधे से कंधा सब समाज के हैं। हमारे गुज्जर समाज के मेरे उत्तराखंड में भी रहते हैं, इसी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। पीढ़ियां हो गई उनको, हमारे उत्तराखंड के अंदर अपना उनका भैंस दूध का व्यापार है, पूरे पहाड़ से लेकर के, मैदानों से लेकर के, हिमालय की कंदराओं में जहाँ से गंगा यमुना निकलती है उस क्षेत्रों में आते हैं, उधर से आते हैं, तो वहाँ पर रहते हैं। बड़ा आपस में भाईचारा है हमारे साथ, मेरे साथ तो मेरी विधानसभा में बहुत बड़ी संख्या में वो लोग रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप सब लोगों से कि हम सब भाईचारा को रखें, प्यार से रहना है अपने देश के लिए। हम सब लोग हिंदुस्तान के हैं, इस धरती के लिए हमारे पुरानों ने त्याग बलिदान किया है, हमको कोई आपस में लड़ा नहीं सकता है, बटा नहीं सकता है। और ऐसे सियासत करने वालों को हमें बेनकाब करना होगा जो हमारे आपसी भाईचारे को खात्मा करना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं उनसे जिन्होंने 12 साल तक यहाँ पर राज किया, अपनी यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन्होंने क्या विकास के नाम पर उन्होंने तिजोरियां भरी हैं भ्रष्टाचार करके, और देश विदेशों में अपने बड़े बड़े काफी पैसा इकट्ठा करके वो किया है। ऐसे लोगों से पूछा जाना चाहिए। एक तरफ ईमानदार व्यक्ति खड़ा है जिनका परिवार ने ईमानदारी से हमेशा काम किया है, और एक तरफ जो भ्रष्टाचार के दलदल में लिप्त है, ऐसे लोगों को जमानत जब्त करनी चाहिए। अगर आप मल्लाकोट की आवाज से लेकर के, गडोल की आवाज से लेकर के अगर हम संपर्क कर लेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो है ये है, हमारे प्रत्याशी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। आप लोग अगर आप संकल्प लेकर के चलेंगे, आपके साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ है, आपके साथ मोदी जी का विकास का आपके साथ हाथ है। आप मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए। आप अपने हमारे जो सांसद हमारे अपने जुगल किशोर जी हैं, पहले जितेंद्र जी थे, अब जुगल किशोर जी हैं, आप जुगल किशोर जी के हाथों को मजबूत करिए और विधानसभा में आप 50,000 वोट अपने प्रत्याशी को दिलाने का संकल्प लेके चले। एक एक बूथ में कार्यकर्ता जाएं, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर के आप जाएं। जितने भी हमारे प्रधानमंत्री आवास की योजनाएं हैं, वृद्धावस्था पेंशन है, अब तो पति पत्नी दोनों जो 60 साल के हैं उनको भी दिया जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के जन कल्याण के लिए जो भी हमारी योजनाएं हैं वो आप जाकर के जनता के बीच में जाए। माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यक के लिए हमारी सरकार ने जो काम किए हैं उसको लेकर के जनता के बीच में जाए। हमारे जो ट्राइबल हैं, ट्राइबल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने जनजातियों के विकास के लिए जो पैकेज दिया है, ऐसा पैकेज आज तक कभी किसी ने नहीं दिया। भाइयों बहनों, उठा के देख लो, आजादी के 78 साल पूरे हो गए हैं, आज तक इतना डेवलपमेंट के लिए, जनजातियों के विकास के लिए कभी किसी ने पैसा नहीं दिया है जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने अपने इस समाज के उन्नयन के लिए, उनके कल्याण के लिए ये पैसा दिया है। उस पैसे का उपयोग होना चाहिए, धरातल पे दिखना चाहिए, ईमानदारी से दिखना चाहिए। जो पैसा जनता का आया है वो जनता के, आप लोगों के हितों के लिए सरकार ने किया है। मैं आप लोगों के बीच में उत्तराखंड से आया हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सभी संगठन के कार्यकर्ताओं का, सरदार प्रदीप सिंह जी का, और हमारे कांगे दूसरे सरदार जी हमारे कांगे पूरन जी हैं, और यहाँ पर सभी हमारे संगठन के भाई साहब हमारे इनके साथ कल से हम लोग साथ में हैं। इन सब का सहयोग हम सबको मिलेगा। मैं आपके बीच में रहूंगा और मैं आशा करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सहयोग हमारे जनाब अकरम साहब को मिलेगा। और आपका 950 वोट अगर इधर है तो एक वोट खराब नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे अभी हमारे भाई साहब ने भी कहा, वक्ता ने कहा कि हमारा जो जम्मू में है,
जो हमारा यहाँ से पलायन कर गया मिलिटेंट्स के समय में, आतंकवाद के समय में, उनको भी लेके आना है। वो भी गाड़ियों से, बसों से लेकर के उनकी सूची बनानी है। हम अपने अपने पंचायत की, अपने अपने बूथों की चिंता करें, उनकी सूची बनाएं और वहां फोन कर करके उनको तैयार करना है कि आप लोग अपने वोट का प्रयोग करें। आपके एक वोट से पूरे देश की तकदीर बदलती है, अपने प्रदेश की तकदीर बदलती है। आपका एक वोट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप सबको लेके आए तो निश्चित तौर पर हमारे जनाब अकरम साहब भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। यही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। जय हिंद, भारत।